मेरा श्रोताओं और दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं केसी श्रीवास्तव एक स्वतंत्र इतिहासकार हूँ। वैसे तो मेरा कोई बैकग्राउंड इतिहास का नहीं था। शुरू से मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन इतिहास कहीं मन के एक कोने में छुप करके बैठा था, जो बार बार मुझको कुरेद रहा था कि अरे इतिहास के बारे में भी जानो, इतिहास के बारे में भी समझो। क्योंकि अगर आप अपने इतिहास को नहीं समझ सकते या नहीं जानते तो फिर बाकी सब कुछ जान करके करेंगे ही क्या। इसलिए इतिहास का जानना बहुत ज़रूरी था। लेकिन परिस्थितियों में, या यूँ कहिए कि समाजशास्त्र का विद्यार्थी हो गया, मैं उसके लिए कोई दलील तो नहीं दे सकता हूँ कि हो गया, लेकिन ये जो वेदना था इतिहास का, ये कभी कम नहीं हुआ। ये चलता रहा और अंत में इसकी विजय हुई। और इस अवस्था में आकर के अपने इतिहास को, या यूँ कहिए अपने देश को हमने समझना शुरू किया। अभी तक तो हम केवल भारत के रूप में इसको देखते थे और कभी कभी सोचते थे कि लोग कहते हैं कि बड़ा गौरवशाली इसका इतिहास रहा है, बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। तो उस वक्त तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी समझ में आया कि ये गौरवशाली इतिहास रहा क्यों है। फिर जब इसको देखना और समझना मैंने शुरू किया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मेरे सामने आया, जो अब सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। उसमें जब मैंने लोथल के बारे में पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि क्या 4000 साल पहले वह हाइड्रोलिक सिस्टम हमारे पूर्वजों की जानकारी में थी, जो बाद में स्वेद नहर में काम आई और बड़ा हल्ला इसका हुआ कि अरे हाइड्रोलिक सिस्टम से काम हो रहा है, ज्वार आ रहा है तो जहाज आ रही है, फिर ज्वार आ रहा है तो जहाज आ रही है, या भाटा आ रहा था। वो सिस्टम 4000 साल पहले हमारे वहाँ था। जहाज उसी माध्यम से हमारे बंदरगाहों पर आता था। लोथल में बहुत बड़ा बंदरगाह था, तमाम दुनिया भर के वेयर हाउसेज वहाँ बने हुए थे। तो बड़े बड़े जहाज आते थे, उनके माल को वहाँ रखा जाता था और लेन देन होता था। हम अपना भेजते थे, वो अपना ले आते थे। पूरी दुनिया के उस समय के देशों में हमारे